बारिश की रात थी। आकाश में काले बादल घिर आए थे। बिजली की कड़कड़ाहट और गरज के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर टकरा रही थीं। एक पुराने विशाल बंगले में अकेले रहने वाले वृद्ध आदमी श्रीकांत को नींद नहीं आ रही थी। घर के चारों ओर हवा तूफान की तरह दौड़ रही थी। दरवाजों और खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की तेज धड़कन ने एक डरावना माहौल बना दिया था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जंजीर खींची जा रही हो। श्रीकांत की सांसें रुक गईं। वह धीरे से उठे और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ बारिश की बूंदों की धुंधली आकृतियां नजर आ रही थीं। श्रीकांत वापस बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनकी नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। घर के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई थी। बारिश की आवाज भी धीमी पड़ गई थी। बस हवा की कांपती हुई आवाज और श्रीकांत के तेज दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें दरवाजे की कुंडी हिलने की आवाज सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। अंधेरे में कोई साया दिखाई दिया। आकृति धीरे धीरे कमरे में बढ़ रही थी। श्रीकांत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से एक चीख निकलने को थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। अब वह साया बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। श्रीकांत की आंखें धीरे धीरे उस ओर घूमी और फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। बिस्तर के पास एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, आंखें लाल और मुंह एक खौफनाक मुस्कान में फैला हुआ था। श्रीकांत की चीख आकाश को चीरती हुई निकली। उसका शरीर कांपने लगा। वह बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। वह वापस बिस्तर की ओर दौड़ा और अपने आप को कंबल से ढक लिया, लेकिन वह महिला अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी काली आंखें श्रीकांत को घूर रही थीं। श्रीकांत अब साफ देख पा रहा था। महिला खड़ी थी। उसकी सफेद त्वचा पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन वे बूंदें पानी की नहीं लग रही थीं, बल्कि खून की तरह लाल दिखाई दे रही थीं। उसके काले गहरे नेत्र गोलक श्रीकांत की आत्मा को छेदते हुए लग रहे थे। श्रीकांत को याद आया कि इस बंगले का इतिहास कितना अंधकारमय रहा है। पिछले मालिक, एक अमीर जमींदार की पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। लोग कहते थे कि वह एक प्रेत बनकर इस बंगले में रहती है, लेकिन श्रीकांत ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। अब उसे अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। वह महिला धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके हर कदम की आवाज श्रीकांत के दिल में डर पैदा कर रही थी। वह कंबल को और जोर से पकड़ लिया। उसकी पसीने से शर्ट चिपक गई थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, भागना। लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी महिला ने बोला। उसकी आवाज एक खुरदरी कांच की तरह थी। तुमने मुझे जगा दिया श्रीकांत, अब तुम्हें सोना होगा। श्रीकांत की चीख निकल पड़ी, लेकिन आवाज उसकी गले में ही फंस गई। वह बेहोश होने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी महिला का चेहरा, जो उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया था। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 के साथ। धन्यवाद।